तो सब कुछ याद किया था, मैंने तो सब कुछ पढ़ा था, एग्ज़ाम अच्छा लिखा था, पेपर अच्छा लिखा था, फिर मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आते हैं? मैंने तो पूरी कोशिश की थी कि मैं अच्छे से पेपर लिख पाऊँ, पढ़ाई भी सारी की थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब पेपर लिखने बैठता हूँ तो डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ या कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, कहाँ से लिखना शुरू करूँ और कितने पेपर में लिखना शुरू करूँ, वो दिमाग में आता है। इस क्वेश्चन को लिखने बैठता हूँ तो लगता है पहले ये कर लूँ, इसमें आपके साथ भी कहीं न कहीं ऐसा होता होगा ना जब आप एग्ज़ाम। मेरा नाम है प्रियंका सोनी, आप देख रहे हो पीहिन मॉम क्लासरूम चैनल पे लर्निंग पे पेपर को कैसे लिखें ताकि आप अच्छे मार्क्स ला सकें। मैं ये तो नहीं कहती कि कोई जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, बिना पढ़े आप पास हो जाओगे। कोई जादू, जितनी भी पढ़ाई की है उससे मैं आपको स्मार्ट टेक्निक्स, 5 स्मार्ट टेक्निक्स बताऊँगी जिससे आप पेपर में अच्छा कर सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें आता सब कुछ है, लिखने का मन बहुत करता है, लेकिन हम जैसे लिखना चाहते हैं, परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, वैसे हम एग्जाम्स में लिख नहीं पाते। चाहे नॉर्मल एग्जाम हो, चाहे ईजी ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। उसके रहता है जैसे कि आजकल का टाइम सोशल मीडिया का, मोबाइल है, टैबलेट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्टेड करती हैं, उसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाता है पढ़ाई में। तो मैं आज आपको ये सिखाऊंगी कि आप एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस कैसे लिखने बैठते हो। तो आपको ये दिमाग में आता है कि फर्स्ट करूँ कि सेकंड करूँ, लास्ट वाला पहले कर लेता हूँ, या फिर पहले रफ काम कर लूँ, या फिर ये कर लूँ, या फिर ये कर लूँ। ये करने में आप 10 मिनट खराब कर देते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये लगता है कि यार इस क्वेश्चन को छोटा लिखूं या इसको बड़ा लिख दूं, इसको अंडरलाइन कर दूं या इसको थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में लिख दूं, ऐड कर दूं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलते रहते होंगे, राइट। तो मैं आज आपको ये समझाऊंगी कि कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए एग्जाम्स में और कौन सी गलतियां से परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहते हैं पर लिख नहीं पाते, जो हमारा मन करता है। तो पहला है कि सवाल को ध्यान से पढ़ो। अक्सर क्या होता है, हम ध्यान से सवाल को पढ़ते नहीं हैं। क्या होता है ना कि जैसे कि हमें लगता है कि सवाल कुछ और होता है, हमारा मन कुछ और कहता है, हम लिखने कुछ और बैठ जाते हैं और मार्क्स कुछ और ही आते हैं। ऑलवेज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस बिफोर राइटिंग। अगर आप लिख रहे हो उससे पहले 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो। मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपके सामने क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस का, ये एक टॉपिक है साइंस का, अगर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में लिख रहे हो या कोई भी इवेपोरेशन है या सीड डिस्पर्सल है, कोई भी आप ले सकते हो टॉपिक, या छोटा सा भी कोई भी टॉपिक ले सकते हो कि हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है। तो जिस भी रिलेटेड से टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया है, अगर जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में बोला है कि इसको डिस्क्राइब करो, इसको डिस्क्राइब करना है कम से कम 4 to 5 लाइन्स में, 6 to 7 लाइन्स में। और अगर इसमें बोला है कि इसके बारे में 2 लाइन्स लिखो, 2 लाइन्स लिखो या इसको शॉर्ट में समझाओ, तो आपको इसको समझना है कि जहाँ लिखा है डिस्क्राइब करो तो आपको 4 to 5 या 6 to 7 लाइन्स में लिखना है, और जहाँ लिखा है कि आपको 2 लाइन में लिखो तो बस सिर्फ 2 ही पॉइंट्स लिखना है। आप पूरा ऐसे मत लिखने बैठ जाओ कि मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने कि उस क्वेश्चन के मार्क्स दिए हैं। 2 नंबर है, 4 नंबर है, उतने ही मिलेंगे। आप ये सोचो नहीं आपका टाइम खराब हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और आपकी पेन की इंक भी वेस्ट हो रही है, क्या पता पेन खत्म हो जाए। ये जस्ट जोकिंग, बट मैं आपको यही कहूँगी कि जैसा क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब करने को बोला डिस्क्राइब करो, शॉर्ट में लिखने को बोला शॉर्ट में लिखो। तो पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, फर्स्ट टिप ये। सेकंड टिप पे जाने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर कॉन्सेंट्रेशन कहीं और है, कहीं दिमाग में अटक रहा है, यार मैंने तो वो पढ़ा था, इसका आंसर ये तो नहीं है, तो थोड़ी देर ड्रॉप कर दो उस आइडिया को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। पर नंबर वाइज क्वेश्चन दिया, फिर फर्स्ट लिख दिया, फिर फोर्थ लिख दिया, इससे क्या एग्जामिनर कंफ्यूज होता है कॉपी चेक करते समय, उसे बहुत गुस्सा आता है। अगर मैं आपको कहूँ कोई चीज़ अरेंज कर दो, आपने पहली वाली को बाद में, बाद वाली को पहले ऐसे कर दी, तो मुझे गुस्सा आएगा ना कि यार कैसे अरेंज किया तुमने। तो ठीक एग्जामिनर को भी ऐसे गुस्सा आता है। अगर आपको पहला या बाद में भी कोई क्वेश्चन आगे पीछे करना है तो नंबर तो सही है रखो, उसके गैप छोड़ दो, जगह छोड़ दो कि हाँ इतने में ये क्वेश्चन आ सकता है, 2 लाइन का तो 2 लाइन में आई सकता है, 2 लाइन रखो, पर नंबर जैसे जैसे आंसर आ रहे हैं वैसे रूपरेखा यानी आंसर को कैसे परफॉर्म करना है, आंसर को कैसे लिखना है, ये भी आना चाहिए। सेकेंड टिप हमारा यही है कि आंसर की परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। देखिए अगर आपके पास कोई टॉपिक है, लाइक है ना इंटरनेट के बारे में बताओ या पॉपुलेशन यानी जनसंख्या वृद्धि के बारे में समझाओ, तो आप इसे कैसे डिस्क्राइब करोगे। आप सीधा नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जैसे कि अगर पॉपुलेशन या जनसंख्या के बारे में लिखना चाहते हो तो आप उसके बारे में पहले तो बताओ कि जनसंख्या होती क्या है, लोगों के बारे में समझाओ, जनसंख्या वृद्धि होती क्या है, जनसंख्या वृद्धि किसे बोलते हैं, आप उसकी डेफिनेशन दो। कोई उपाय बताने तो वो बताओ, पॉइंट्स वाइज लिखो। आप एक शॉर्ट है ना पीछे रफ की जगह जहाँ होती है ना वहाँ पर आप पॉइंट्स लिख लो, तो आपको काटना नहीं पड़ेगा कि यार नहीं ये पॉइंट्स आना चाहिए था, नहीं नहीं ये तो गलत पॉइंट है। फिर आप काटते हो तो बड़ा गंदा दिखता है, कॉपी बड़ी मैसी सी गंदी सी दिखती है, उससे भी आपके मार्क्स कट होते हैं और जो एग्जामिनर है उसे चेक करने में मज़ा नहीं आता है, गंदा गंदा दिखता है। कट करना है तो सिर्फ एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन कट करो, उससे बेटर तरीका पीछे रफ के लिए एक पेज दिया होता है, वहाँ पर आप पॉइंट्स लिखो,
आप चेक करो कि हाँ इसी क्वेश्चन के यही पॉइंट्स है क्या, फिर आप एक एक कर पढ़ के ऐसे उसको ना आप परफॉर्म करो आंसर को। ऐसे नहीं कि सीधा सीधा लिख दिया बस हाँ हो गया आंसर। आप चेक करो कि हाँ इसी क्वेश्चन के यही पॉइंट्स है क्या, फिर आप एक एक करके उतारो। और रूपरेखा बनानी, जैसे कि आप उसको एक परफॉर्मेंस, मतलब पढ़ने वाले को मज़ा है आपका आंसर पढ़ के, ऐसे उसको ना आप परफॉर्म करो आंसर को। ऐसे नहीं कि सीधा सीधा लिख दिया बस हाँ हो गया आंसर, ऐसे मज़ा है। हमने 4 टॉपिक लिए, एजुकेशन, शॉपिंग, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। तो अगर हम इनको डिस्क्राइब करेंगे कि एजुकेशन में क्या जाता है, एंटरटेनमेंट में क्या जाता है, शॉपिंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हम है ना खाने की चीज़ें ऑनलाइन मंगा सकते हैं, हम खरीदने की चीज़ें ऑनलाइन खरीद सकते हैं, अलग अलग देशों की लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप टॉपिक को डिस्क्राइब वास्ट कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। ये दूसरा टिप था कि टाइप करो एंडिंग कुछ और, जैसे हम वीडियो बनाते हैं ना, स्टार्ट कुछ और, मिडिल पार्ट कुछ और, एंडिंग पार्ट कुछ और। तो आंसर का स्टार्ट कुछ और, मिडिल पार्ट कुछ और ना एंडिंग पार्ट कुछ और। एक छोटा सा टिप दूंगी, एग्जामिनर या टीचर पूरा आंसर कभी नहीं पढ़ते क्योंकि उनके पास ढेरों कॉपियाँ होती है। अगर सबके आंसर पढ़ने लगे, ऐसा सभी क्लासेस में होता है, बड़ी क्लासेस छोटी क्लास सब में होता है, तो उनके पास इतना समय नहीं होता। हाँ छोटे अगर 1-2 लाइन के आंसर हो फिर भी वो पढ़ लेंगे, लेकिन बड़े आंसर्स को अपने जो आंसर लिखा उसमें जो मेन जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंटरनेट में कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, एन्जॉयमेंट। तो आप एंटरटेनमेंट को अंडरलाइन कर दो पेंसिल से या ब्लैक पेन से, जो भी आपके पास है। रेड पेन कभी मत यूज़ करना एग्जाम से, ये अच्छा नहीं होता, ये मार्क्स कट हो जाएंगे। तो एंटरटेनमेंट, शॉपिंग है ना, आप कम्युनिकेशन, इनको अंडरलाइन कर दो। तो क्या लगेगा कि हाँ बच्चे ने यार टॉपिक्स पॉइंट्स तो सही लिखे हैं, यानी कि ये आंसर सही लिखा है। इतना भी अगर वो देख लेते ना हाईलाइट, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँ ये डॉट नहीं देखना, आपके दिमाग में वही डॉट घूमेगा, रेड डॉट घूमेगा, आसपास के कोई डॉट नहीं घूमेंगे। तो जो अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं वो टीचर ज़्यादा नोटिस करेगा और उससे आपका आंसर चेक, और उसे लगेगा हाँ बच्चे ने पॉइंट सही लिखे तो आंसर भी सही लिखो। बीच में आप डिस्क्राइब कर सकते हो अच्छे से जो भी आपको। तीसरा टिप है कि भाषा सरल रखिए, लैंग्वेज ईजी रखिए। आपको लगता है कि मैंने लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड रखी है, डिफ़िकल्ट वर्ड्स चूज़ किए हैं, बड़े बड़े शब्द चूज़ किए हैं, तो मेरे है ना आंसर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, मेरा है ना एग्जामिनर जो टीचर है बड़ा खुश हो जाएगा मेरा आंसर देख के। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आपको मैं पहले उसका डेफिनेशन बताऊंगी, फिर ईजी गोइंग तो बताऊंगी। तो फर्स्ट डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस का। Photosynthesis is an intricate biochemical process occurring in chlorophyll organism। समझ में आया कुछ? नहीं आया ना? ये आपके भारी भरकम शब्द थे। अब मैं इसको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया जहाँ पर ग्रीन प्लांट्स बनाते अपना खाना सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। तो समझ में आया ना कि आपको डिफरेंस समझ में आया कि शब्दों का यूज़ करने से, भाषा का यूज़ करने से भी कितनी शब्द सरल रखिए, भाषा सरल रखिए, तो आप लिखने में आपको आसानी होगी। फोर्थ टिप हमारा हो तो आप उसके साथ में एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स जोड़ो। आप जब कोई भी आंसर परफॉर्म करते हो तो उसके साथ आप एग्जाम्पल और फैक्ट्स जोड़ते हो तो आंसर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयबल हो जाता है। कैसे? मज़ा आता है सामने वाले को पढ़ने में। देखिए अगर मैं आपको बोलूँ इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन की है ना जो मुख्यता होती है उसको समझाइए, ठीक है, उसकी इम्पॉर्टेंस को समझाओ। तो इम्पॉर्टेंस किस किस के लिए क्या क्या हो सकती है, जैसे डिसिप्लिन की इम्पॉर्टेंस एक सोल्जर के लिए अलग होगी, एक स्टूडेंट के लिए अलग होगी। पांचवा टिप है हमारा मार्क्स डिसाइड योर मिनट्स, यानी जो आपके मार्क्स है क्वेश्चन के सवाल पे जो मार्क्स दिए होते हैं वो आपके मिनट्स डिसाइड करेंगे, तो आपको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कई बार बच्चे 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर देते कि यार इसको अच्छा करें, और आप 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देते हो। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा एग्जाम में कि है ना आपको कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आप 2 मिनट दो, 2.5 मिनट दे दो, 3 मिनट दे दो, डिसाइड करोगे ना तो आपके पास लास्ट में 5 या 7 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे या 10 मिनट भी बच सकते हैं, जिससे आप पूरा पेपर रिवाइज कर सको। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसको 5 मिनट दे दो, 6 मिनट दे दो, 6.5 मिनट दे दो, बस इतना नहीं दे, इससे ज़्यादा नहीं देना। तो अगर आप ऐसे टाइम डिसाइड करोगे ना तो आपके पास लास्ट में 5 या 7 मिनट एक्स्ट्रा बचेंगे या 10 मिनट भी बच सकते हैं, जिससे आप पूरा पेपर रिवाइज। एग्जामिनर खड़ा होता है, कॉपी दे दो भैया टाइम हो गया है, घड़ी का घंटा बज चुका है, अब आपका टाइम पूरा हो चुका है, तब तक हमारे दिमाग में आइडियाज़ आते रहते हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बनाना है। 5 टिप लास्ट में मेरा यही है कि मार्क्स डिसाइड योर मिनट्स। तो फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं इन 5 टिप्स के क्या क्या है। पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो, फर्स्ट टिप है। दूसरा आउटलाइन बनाओ। तीसरा आपको क्या साथ में सिंपल लैंग्वेज रखनी है, भाषा, एग्जाम्पल और फैक्ट्स के साथ में जोड़ना है कि आपको एग्जाम्पल देने, फैक्ट्स बताने हैं, ताकि जो आपका आंसर है वो इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा अच्छा बोलेगा। फिर से मिलते हैं एक नई लर्निंग टिप के साथ में पीहू मॉम्स क्लासरूम पे।